श्री सद्गुरु महाराज की जय। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से कहिए श्री
सद्गुरु महाराज की। आप लोग सोचते होंगे कि सद्गुरु महाराज की जय हम क्यों बोले, है ना? वो तो बाबा का काम है, और बोलने से होता भी क्या है ऐसा ना सोचें। सद्गुरु महाराज की जो जय जयकार है ये निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। एक सत्संगी सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे। सोचा टहलते हुए चलूंगा, सुबह का टहलना भी फायदेमंद है। थोड़ा थोड़ा अंधकार था और सत्संगी वो चला, थोड़ा जल्दी में थे वो। 5-7 किलोमीटर स्टेशन था। रास्ते में एक भूत मिल गया, भूत इंसान की तरह। भूत दुनिया भी 8 प्रकार की है, उसमें भी पावर होता है, ताकत होती है। सत्संगी से कहा गाना सुनाओ। कहा अरे यार गाना क्या सुनाऊंगा, मुझे तो ट्रेन पकड़नी है, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। कहा नहीं सुनाओगे तो नहीं जाने दूंगा। तो सत्संगी ने सोचा इससे उलझना ठीक नहीं, और सुबह हो ही चली है। सत्संगी था तो स्तुति विनती ही शुरू कर देते हैं क्या। सब क्षेत्र अक्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में। तो पहले सद्गुरु महाराज की जय जयकार हो तो ना, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय, और प्रारंभ कर दिया तो ठीक है। जैसे उसने कहा श्री सद्गुरु महाराज की जय, वह भूत लगभग 20 हाथ पीछे भाग गया। तो सत्संगी ने सोचा कमाल है, गाना सुनाने बोल रहा था और मैं सुनाने चला तो पहले सद्गुरु महाराज की जय हो तो ना, ये तो भाग जाता। फिर आया, अरे ये नहीं गाना सुनाओ। अरे वही तो सुनाने जा रहा था, तुम तो भाग जाते हो। अच्छा ठीक है सुनाओ। उना सत्संगी ने सोचा चलो सद्गुरु महाराज की जय जयकार करता हूँ, और जैसे कहा श्री सद्गुरु महाराज की, लगभग 20 हाथ पीछे फिर भाग गया। फिर आया, अरे ये नहीं गाना सुनाओ। सत्संगी ने कहा अरे वही तो सुनाने जा रहा था, लेकिन पहले सद्गुरु महाराज की जय बोलूंगा तो ना। गौर से जब देखा ना, शरीर की ओर जब ध्यान गया तो पैर का जो अगला भाग था ना, आगे वाला भाग वो पीछे था, और एड़ी जो थी पीछे था, एड़ी जिसको बोलते हैं, वो एड़ी आगे थी। अरे ये तो इंसान नहीं है, फिर क्या था, सूत्र मिल गया था सत्संगी को, भागता कैसे है। तो सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय बोलते गए, भूत भागता गया। एक बार बोल दीजिए सब कोई, श्री सद्गुरु महाराज की। संत मत के नियमानुसार हम लोगों ने श्री रामचरितमानस का पाठ सुना। तत्पश्चात महापुरुषों के मुखारविंद से क्रम क्रम से हम लोगों ने प्रवचन भी सुना, और मैं भी आपकी सेवा थोड़ी देर करूँगा। देखिए प्रवचन क्या है, आप ऐसा ना सोचें कि हम लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, महान हैं, ये लोग तो ऊपर बैठे हैं और हम लोग नीचे बैठे हैं तो हम नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। ऊपर में आप लोगों ने व्यवस्था करके हम लोगों को बैठा दिया है, आप लोगों का इंतजाम है, आप लोगों की व्यवस्था है।
ताकि ऊपर में बैठे हैं तो सबको दिखाई पड़े। ये व्यवस्था कब से चली आ रही है जानते हैं? ये व्यवस्था चली आ रही है त्रेता से। हनुमान जी महाराज कितने बड़े वक्ता थे बोलिए आप। हनुमान जी महाराज का मंदिर कोई ऐसा काम नहीं होगा जहां पर नहीं होगा। और त्रेता के संत हनुमान जी महाराज ने ये व्यवस्था कायम की है। हम लोग जो मंच पर बैठते हैं ऊंचे आसन में, हनुमान जी महाराज ने जो रामायण सुनाई माता सीता को, तो माता सीता कहाँ बैठी थी? लंका में अशोक पेड़ के नीचे। और हनुमान जी कहाँ बैठे थे? अशोक पेड़ के ऊपर। तो वक्ता ऊपर, श्रोता नीचे। माता सीता को पता नहीं था ये रामायण सुनाने वाले, ये कौन सुना रहे हैं? राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। कहत सुनत आए कहत सुनत आए आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले मधु समवानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मोहे श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। माँ सीता की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, और लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। और मुद्रिका गिरा दी, राम कहानी। माता सीता ने सोचा ये मुद्रिका, ये रावण की माया है क्या? वहां तुलसी बाबा ने लिख दिया, माता सीता क्या सोचती है? जीती को सकई अजय रघुराई। भगवान श्री राम तो अजय है, भगवान श्री राम पर कोई विजय हासिल नहीं कर सकते। और जब तक भगवान श्री राम पर किसी की दावेदारी नहीं होगी, तब तक अंगूठी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और माया ते हसी रच नहीं जाई। मान लो रावण की माया हो सकता है, लेकिन माया से इस तरह की अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। आखिर ये अंगूठी आई तो आई कहां से? माता सीता किंकर्तव्य विमूढ़ जब हो गई, तब हनुमान जी नीचे उतरे। माता सीता ने मुंह फेर लिया, ये रावण की माया है। तब हनुमान जी ने कहा, माता जी इस अंगूठी को आपने प्रभु श्री राम को दी थी, याद है? केवट की नाव पर जब आप लोग चढ़े, और पहले तो केवट ने प्रणाम नहीं किया, और आप माता जी प्रभु श्री राम महाराज लक्ष्मण और गुह निषाद निषादों के राजा चारों जब
गंगा जी पार कर गए तब केवट ने प्रणाम किया। पहले तो प्रणाम नहीं किया, उसके बाद प्रणाम किया। पढ़िए रामायण। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि कछु नहीं दीन्हा। पहले तो कहता था मांगी मांगनो केवट आना, कहई तुम्हारा मर्म मैं जाना। आपका मर्म, आपका राज रहस्य मैं जानता हूं, केवट ने कहा। इसलिए मैं आपको ऐसे बैठाने वाला नहीं। भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे वही व्यवस्था करो। तो केवट ने प्रभु श्री राम के चरण को पखारा और पखार करके तब नाव पर बैठाकर और जब पार किया तब केवट ने प्रणाम किया। प्रभु ने सोचा इसको देना चाहिए, गरीब आदमी है बेचारा, अगर हम नहीं देंगे तो बाल बच्चों की परवरिश ये कैसे करेगा। लेकिन देने के लायक आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो माता सीता ने प्रभु श्री राम के अंतःकरण में जो बात चल रही थी, पिया हिय की सिय जान निहारी, पिया हिय की पति के हृदय की बात जान गए। माता सीता जान गई। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, वह मणि की मुद्रिका प्रसन्न मन से माता सीता ने अंगुली से निकालकर और प्रभु श्री राम को देते हुए माता सीता ने कहा, प्रभु ये अंगूठी आप लीजिए। आप देना चाहते हैं लेकिन आपके पास देने के लायक कुछ नहीं है, क्योंकि माता कैकेयी ने कहा था, तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी का वेश हो, विशेष उदासीपन में हो, इसलिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तो फकीर हैं महाराज। लेकिन केवट को उतराई देना चाहते हैं तो इस अंगूठी को आप दे दीजिए। हनुमान जी ने प्रसंग सुनाया है। और प्रभु श्री राम को जब माता जी आपने अंगूठी दी ना, तो प्रभु श्री राम ने केवट को जब अंगूठी देने लग गए, भैया केवट लो तुम्हारी उतराई है, तो केवट ने क्या कहा, बड़ा चतुर था। केवट कहता है, अभी फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। केवट ने वो अंगूठी नहीं ली तो प्रभु श्री राम के पास अंगूठी रह गई। और सुग्रीव ने चारों तरफ बांदरी सेना जब उसने भेजा, तो प्रभु श्री राम को जब मैं प्रणाम करने गया तो मुझे ये अंगूठी दी थी परिचय पात्र के लिए। माता जी ये अंगूठी, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। माता सीता ने कहा, वो ये बात है, तुम तो मेरे पुत्र की तरह हो। मेरे कहने का मतलब हनुमान जी महाराज ने सत्संग सुनाया। रामायण सुनाना, रामायण मतलब राम, मतलब रामायण का संधि विशेष कीजिए, अर्थ निकल जाएगा, खूब बढ़िया निकल जाएगा। रामायण, राम जोड़ अयन, रामायण, राम जोड़ अयन, अयन का अर्थ होता है निवास स्थान, और राम, राम का निवास स्थान रामायण है। और वैसे रमन्ते योगिनः यस्मिनिति रामः, जो योगियों के अंदर रमण करते हैं वह है राम। हमारे गुरुदेव ने खूब बढ़िया कहा, जय जय राम, जय जय राम कहु राम, राम कहो राम कहो, राम कहो प्यारे हो, राम कहो राम कहो राम, जय जय राम, जय जय राम कहु राम।
कहूँ, राम कहूँ। कौन सा राम? जो योगियों के अंदर रमण करते हैं। राम का मतलब परमात्मा, परमात्मा के संबंध में सुनाना, रामायण सुनाना, संतवाणी सुनाना, वेद उपनिषद पुराण की बात को सुनाना, आत्मोन्नति के बारे में सुनाना, जिनके अंदर आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिकता के बारे में सुनाना, ये सत्संग है। तो हनुमान जी ने कहाँ सुनाया था? ऊपर आसन में सुनाया था ना, अशोक पेड़ पर। तो हनुमान जी ने जो सत्संग सुनाया माता सीता को, उसके बाद ये व्यवस्था चल गई। ये वक्ताओं को ऊपर और श्रोता नीचे, ये हनुमत पद्धति है। ये देखिए सत्संग की इतनी महिमा है ना, इतनी महिमा है। आज तो सरकार भी ध्यान दे रही है ना, सरकार भी ध्यान दे रही है। अभी प्रयागराज में जो कुंभ लगा हुआ है, वहां क्या क्या कहते हैं कि अमृत खोजने के लिए अमृत स्नान। अरे स्नान करने से अमृत थोड़ी मिलेगा, वो तो बहाना है। चलो सखी सत्संग में जहाँ हरि गुण गाना है, गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सखी सत्संग में जहाँ हरि गुण गाना है, ये बहाना है स्नान, है ना। स्नान तो एक बहाना है। आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। समुद्र मंथन हुआ था जिसमें 14 रत्न निकले थे। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है। कथा के 2 रूप होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। हमारे गुरुदेव ने भी कहा, जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा। अभी बैठे हैं ना, ये धर्म कथा हो रही है, ये बाहरी सत्संग है। और यहां सुनते सुनते बात समझ में आ जाएगी, कौन सा पदार्थ त्याज्य है, कौन सा पदार्थ ग्राह्य है, कौन खाने योग्य है, कौन त्यागने योग्य है। जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहे पया परिहरि बारी विकार। सत्संग से निर्णय हो जाएगा, निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे आप। तो अंतर सत्संग, यही पर निर्णय होगा जहां बैठे हैं। तब क्या होगा? दीक्षा लेकर के और साधना करने लग जाइएगा, तब अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, आंतरिक सत्संग होगा और शब्द में सूरत लग जाएगी। तो अभंग कभी टूटे ना, अनपायनी भक्ति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन पहले धर्म कथा बाहर सत्संगा, इसकी जरूरत है। वो तो स्नान का एक बहाना है ना। आप जाएंगे स्नान करने के लिए, सर्वसाधारण आदमी तो स्नान ही करने जाते हैं। शरीर को धोने से क्या होगा? मछली तो रात दिन पानी में ही रहती है। क्या मछली, कछुआ, सौंस, जलजम 9 लक्ष कम, जल के जीव 9 लाख प्रकार के हैं। क्या पूज्य हो गया? नहीं नहीं, ये तो एक बहाना है आपकी श्रद्धा को जमाने के लिए, श्रद्धा को कायम करने के लिए, श्रद्धा को स्थापित करने के लिए। आपके अंतःकरण में जो श्रद्धा है उसका एक प्रतीक है स्नान। जैसे अगरबत्ती आप दिखाते हैं, तो अगरबत्ती क्या चीज है? अगरबत्ती दिखाने से गुरु महाराज खुश हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। तो पूरी दुकान की अगरबत्ती हम एक ही बार में जला दें क्या? पैसे वाला पूरी दुकान की अगरबत्ती ला करके जला देंगे। जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अरे गंगा मैया तो उनकी जटा से ही निकली है,
उनको अब जल डालते हैं सावन महीने में, एक प्रतीक है अपनी श्रद्धा को स्थापित करने के लिए, श्रद्धा को अपने इष्ट देव के पास पहुंचाने के लिए एक संबल है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। बस यही से अगरबत्ती दिखा रहे भगवान सूर्य को, जय हो प्रभु। मतलब आप अपनी श्रद्धा को समर्पित कर रहे हैं, एक माध्यम है। अब हाँ, अंगुली कैसे घुमाइएगा ऐसे ऐसे, अगरबत्ती थोड़ा वातावरण भी ठीक हो जाता है। फूल चढ़ाते हैं, फूल क्या है? वही श्रद्धा को समर्पित करने का एक माध्यम है, एक जरिया है। कुंभ में स्नान करना है, देखिए अमृत स्नान, तो देवता लोग भी स्नान करने आते हैं। तो अमृत कहाँ मिलता है? दुनिया में कहीं अमृत है? कहीं सुना, कहीं पढ़ा कि दुनिया में अमृत है और पी करके हम अमर हो गए? बोलिए तो 100 रुपया इनाम दूंगा अगर कोई कह दीजिएगा कि अमृत पी करके अमर हो गए। तो अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। अरे अमृत तो बातों की बात है। कहते स्वर्ग में अमृत है, तो देवता कहाँ प्रसन्न है? वो भी तो दैत्यों के भय से दर दर की ठोकरें खाते हैं। देवता और दानव मिलकर के समुद्र का जब मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। पहले जहर निकला जो भोले बाबा पी गए। माता पार्वती ने कहा प्रभु आपने जहर का पान कर लिया, अरे कुछ देते हैं कोई खाने पीने के लिए तो थोड़ा समझ करके खाया पिया कीजिए। ये जहर है प्रभु, जहर का जहर है। भोले बाबा ने गले में रोक लिया तो गला पड़ गया नीला, इसलिए भोले बाबा का एक नाम हो गया नीलकंठ, है ना। भोले बाबा ने उसको रोक लिया गले में। वही देवता और दानव अमृत के लिए झंझट करते थे। तो कहते हैं भगवान शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार थे, आज से 1200 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत केरल में कलाडी गांव में भगवान शंकर एक दाम्पत्य जीवन में आए। भगवान शंकराचार्य के रूप में, संत के रूप में, और हमारे गुरुदेव ने उनको संत के श्रेणी में लिया है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, हम लोग डेली गाते हैं शंकर रामानंद धन्यघारी। तो शंकर वही शंकराचार्य है। भगवान शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने खोज करवाया वह घड़ा कहाँ कहाँ रखा गया था। छिना झपटे में लोग थक गए, देवता दानव तो रखे थे, तो उसमें बूंदे गिरी हैं। कहाँ? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, गोदावरी, है ना। तो 4 जगह कुंभ लगता है। कुंभ का मतलब घड़ा होता है, अमृत स्नान, है ना। तो ये अमृत कहाँ से निकला? स्वर्ग से। लेकिन देवता क्या प्रसन्न है? स्वर्ग में जो अमृत है उस अमृत को पी करके क्या देवता प्रसन्न है? देवताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए, अमर होना चाहिए। एक थोड़ा सा प्रसंग सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए ना, तो स्वर्ग से ये देवता, वहां जो अमृत है स्वर्ग में, वो अमृत लेकर के पहुंच गए सुखदेव बाबा के पास और चरणों में रख दिया और पहले प्रणाम किया देवताओं ने सुखदेव बाबा को। वहां लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, शुकम नत्वा। नत्वा मतलब प्रणाम होता है। शुकम नत्वा वदन सर्वे सौकार्या कुशलासुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। शुकम नत्वा वदन सर्वे, प्रणाम किया सुखदेव बाबा को पहले देवताओं ने, और चढ़ुआ चढ़ा करके, देखिए होशियार कितने हैं,
आशीर्वाद लेना हो तो कोई चढ़ुआ चढ़ाइए तो आप आशीर्वाद लीजिए। लोग तो कोई चढ़ाते नहीं है और ऐसे आशीर्वाद मांगते हैं, इसलिए आशीर्वाद नहीं मिलता है। सूखा सूखा आशीर्वाद मांगे तो सूखा सूखा आशीर्वाद मिल गया। देवता लोग बड़े चतुर हैं। स्वर्ग में जो अमृत है उसको घड़ा में भर करके और सुखदेव बाबा के श्री चरणों में रख दिया और प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा बाबा प्रणाम। और प्रणाम तो शिष्टाचार है क्या? शिष्ट जोड़ आचार शिष्टाचार। बड़ों को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। घर में बड़े अगर छोटे अगर बड़ों को प्रणाम करने लग जाए तो बड़े लोग जो है ना कितनों दुश्मनी है, बरद हस्त उनका ऐसे आगे बढ़ जाएगा, आशीर्वाद का हाथ आगे बढ़ जाएगा, ना चाहते हुए भी आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ जाएगा। प्रणाम में वो ताकत है, शिष्टाचार में वो ताकत है। घर में अगर शिष्टाचार का पालन हो तो आपके घर में एक सामंजस्य, एक तादाद में, आपस में तालमेल, आपस में सौहार्द, आपस में भाईचारा, आपस में प्रेम होने लग जाएगा अगर शिष्टाचार हो तो। प्रणाम में वो ताकत है, इसलिए देवताओं ने आचरण किया, प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया ना, कहो जी देवताओं तुम लोगों ने ये घड़ा में क्या रखा है? प्रणाम किया ही तो ठीक है, लेकिन घड़ा में क्या रखा है? तो क्या कहा देवताओं ने? बाबा इस स्वर्ग से हम लोग अमृत लाए हैं और इस अमृत को, स्वर्ग का जो अमृत है, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए। और परीक्षित को कथा रूपी अमृत जो पिलाने जा रहे थे वो कथा रूपी अमृत हम लोगों को पिला दीजिए। मतलब आपस में विनियम, विनियम का अर्थ होता है अदला बदली, लेकिन अदला बदली तब होगा जब आपका उतने रुपये का सामान हो और इधर भी उतने रुपये का हो तो विनियम अदला बदली हो सकती है। लेकिन कहीं पर मणि हो और कहीं कांच हो तो कैसे हो सकता है? सुखदेव बाबा ने कहा ये देवता लोग बड़े चतुर हैं, स्वर्ग का अमृत पी करके ये लोग संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, इसलिए तो कहा देवताओं ने कि कथा रूपी अमृत तो यहीं पर मिलता है महाराज, वो मर्त लोक में ही मिलता है। स्वर्ग में देवता लोग बेचारे तरसते, वही तो भगवान श्री राम कह रहे थे, एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु तुझ पुरबा शीश आए। बैठ गए सबके सब, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले। अरे स्वर्ग में तो वही सुख भोगता है जो यहाँ पर पुण्य कमाया है। यहाँ पर आपने जरूरतमंदों को अपनी कमाई का दशांश दान किया है। अगर 1 लाख कमाया है ना तो 10,000 रुपये धर्म कार्य में खर्च कीजिए और 90,000 रुपये अपने शरीर में लगाइए, परिवार में लगाइए, दशांश आप दान कीजिए तो आपके अकाउंट में ये सब जमा होगा, है ना। सेविंग खाता है, आपके अकाउंट में सब जमा होगा और स्वर्ग जाएंगे। तो कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। शरीर छूटने के बाद परिवार के लोगों ने
आपके पंच भौतिक शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कर दी, जो भी था विधिवत सारे कर्मों को कर दिया, लेकिन आप कहाँ जाइएगा? आपका मतलब स्थूल शरीर तो यही रह गया और सूक्ष्म शरीर जो निकला, सूक्ष्म शरीर कितने तत्व का होता है जानते हैं? शुद्ध स्वरूप जो आत्मा है उसके ऊपर 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग मुंह। ये हाथ है ना, इसमें इंद्रियों की रहने की ये जगह है, ये इंद्रियां थोड़ी है। इसके अंदर पैर है, उसके अंदर ये रहने की जगह है। हाथ पैर गुदा लिंग मुंह, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 इंद्रियों के साथ शुद्ध स्वरूप जो आत्मा है, ये 19 इंद्रियों के साथ वो आत्मा निकल जाती है। ये 19 इंद्रियां रहने के कारण शुद्ध स्वरूप आत्मा का नाम पड़ता है जीवात्मा, और यहां से निकलते सीधे स्वर्ग हो जाता है वह जीव। कर्म किया था तो साथ में कर्मेंद्रियां हैं, यहां तो केवल गोलक रह जाता है स्थूल शरीर। जो परिवार के लोग विधिवत क्रमबद्धता के साथ सारी प्रक्रियाएं कर देते हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, भोज भात करते हैं, सत्संग करा देते हैं, है ना, लेकिन वह जीव जो गया कहाँ गया? वो सीधे स्वर्ग गया। और स्वर्ग में कौन सुख भोगेगा? जो यहाँ पर उन्होंने कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो कर्म किया था, दान किया था, है ना, जो आपने कमाया है, आप अपने अकाउंट को मजबूत करने के लिए आपने दान दिया है। सत्संग में, सत्कार्य में, जरूरतमंदों में, दिव्यांगों में, गरीब गुरुओं में, धर्म कार्यों में, है ना, जो आपने दान पुण्य किया है, ये सब आप अपने नाम पर कर रहे हैं। वो आपकी व्यवस्था में सब इकट्ठा होगा। वह जीव जो जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, यही सुख मिलेगा। इसलिए जितने बड़े लोग यहाँ पर हैं, इस पर ध्यान दें, समाज की भलाई करें, समाज की सेवा करें, समाज का सही मार्गदर्शन करें, है ना, तो यही सुख आपको वहां मिलेगा। और जब सुख वहां पर जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर यही मर्त्यलोक में आइएगा और वहां स्वर्ग में समाप्त हुआ। अब वही सुख आप यहाँ पर मिलेगा। कहाँ? सुचिनाम श्रीमतांग हे योग भ्रष्टो भी जाए थे, पवित्र कुल में और श्रीमान के या धनवान कुल में आपका जन्म होगा। धनवान कुल में जन्म तब होगा भजन के प्रभाव से मनुष्य का शरीर मिला, और दान पुण्य के प्रभाव से श्री मतलब होता है धन, धनवान के यहाँ आपका जन्म होगा। और दान पुण्य नहीं किया है तो गरीब घर में जन्म होगा। दान ही नहीं किया है, अपनी व्यवस्था ही नहीं की है, ये है। तो स्वर्ग में यहाँ जो आप करते हैं वही स्वर्ग में मिलता है। इसलिए देवता भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए तो सुखदेव बाबा से कहा, हम लोगों को कथा सुनाइए और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव बाबा ने कहा, वाह बड़े चतुर हो, सौ कार्या कुशला सुराहा, अपने कार्य को बनाने में ये देवता बड़े कुशल हैं। कहा ना ना ना, तुम लोग अनधिकार हो, तुम लोग अधिकारी नहीं हो। और सुखदेव बाबा ने ठोकर मार दी, बेचारे देवता भागे वहां से। तो अमृत क्या है? अमृत स्वर्ग में है, और उस अमृत से जब देवता संतुष्ट नहीं है तो हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? और वो अमृत स्नान कहा जा रहा है वहां जो महापुरुष लोग जो गुफा से कभी नहीं निकलते, केवल कुंभ के समय में
निकलते हैं वे महापुरुष वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आपकी दृष्टि अगर श्रद्धामय हो तो, है ना, ऐसे नहीं। वो महापुरुष आते हैं, मान लीजिए 1,00,000 अगर नकली है आपके हिसाब से, अगर एक उसमें से कोई अगर महापुरुष है और वहां पर आप गए, वहां का वातावरण को स्नान करना थोड़ी है। हमारे महाराज जी श्री सदगुरु महाराज कहते थे, भक्ति का मतलब, गंगा सेवन का मतलब गंगा जी में टहलना, गंगा जी की हवा लगाना, गंगा का जल पान करना, गंगा में स्नान करना, ये गंगा की भक्ति है। उसी तरह से आप वहां गए और बैठ करके वहां पर सत्संग सुने, यही अमृत है। तो स्नान तो आप डेली आप करते ही है, करना भी चाहिए, है ना, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और श्रद्धा पूर्वक अगर कीजिएगा तो वही तो अमृत स्नान हो गया। और सत्संग सुन रहे हैं, वास्तविक में वो सत्संग ही अमृत है। बहाना है, चलो भैया डुबकी लगाओ यहाँ पर, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है ना, इधर से खैनी, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, अंधाधुंध खाते हुए जाता है और उधर से खाते हुए घर आ जाता, कोई सुधार नहीं। उसको पता ही नहीं कि अमृत क्या है। पूरा स्नान करो, हो गया। संत पलटू साहब ने तो डांट लगाई है। अयोध्या के इर्द गिर्द एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था पलटू दास। अभी जो कार्यक्रम करते वो पलटू दास नहीं, संत पलटू दास। उसने क्या कहा बैरागियों को, भगवान श्री राम ने सरयू नदी में अपना पंचभौतिक शरीर का परित्याग किया। तो जानते हैं बैरागी लोग सरयू नदी में खोजते थे भगवान श्री राम को, और संत पलटू साहब लिख रहे हैं, बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने, भर में उच्चारी खोट नहीं सुधी अपनी आने। अरे वह राम फूल माही जियो बास, काठ में अग्नि छिपानी, जैसे फूल में सुगंध है और लकड़ी में अग्नि पहले से मौजूद है। फूल माही जियो बास, काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले रहे धरती में पानी। धरती में पानी है, खुदाई कीजिएगा तब न मिलेगा। खोदे बिनु नहीं मिले रहे धरती में पानी, दूध महे घृत रहे छिपी मेहंदी में लाली। दूध में घी है, क्या दिखाई पड़ता है? युक्ति से निकाला जाता है। आजकल तो क्रीम निकल जाती है मशीन के द्वारा। दूध महे घृत रहे छिपी मेहंदी में लाली, ऐसी पूर्ण ब्रह्म कहूँ तिल भर नहीं खाली। तो पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, बैरागी भूली आप में जल में खोजे राम। पहले सत्संग बैठो तब ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष, ये कुंभ तो 6 वर्ष में और 12 वर्ष में आता है ना, और सावन महीना तो प्रत्येक वर्ष आता है। अब देखिए सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और बाबा भोले को चढ़ाते हैं। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है, पैर में जूते नहीं, श्रद्धा कितनी है। लेकिन कहीं सत्संग होता है? कहीं सत्संग नहीं होता है। देखिए ना, कहीं सत्संग नहीं होता है। और सत्संग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, कर ले जतन हजार रे। और ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान के अभाव में जो नहीं खाने का वो भी खाइएगा, जो नहीं बोलने का वो भी बोलिएगा, जो व्यवहार नहीं करने का वो भी कीजिएगा। जबकि चारों वेदों में मनाही की गई है कि मांस, मछली, शराब, खैनी, बीड़ी जो त्याज्य पदार्थ है वो मनुष्य का खाने का नहीं है। वेदों में जो भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ वेद है, चारों वेदों में कैसा वर्णन नहीं है। लेकिन देखिएगा कांवरियों ने जानते क्या निकाला एक बार,
सारे कांवरियों ने सरकार को आवेदन दिया, मेरी मुरादें पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो। गांजा एक बार पिएंगे और भांग खाएंगे, एकदम बाबा धाम पहुंच जाएंगे। यही ना, मेरी मुरादें पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो। और दूसरे दिन अखबार में निकाला, टन टनाटन गांजा टान, एक टान में बाबा धाम। ऐसे खींचेंगे कि बाबा धाम एक ही बार में पहुंच जाएंगे। अरे ये भांग, ये गांजा, बताइए। एक सज्जन ने अपने छाती को, है ना, वो दान दिया था, डोनेट किया था। मैं मर जाऊंगा ना, शरीर छूटने के बाद भी कुछ समय तक ये जीवित रहता है। 56 वर्ष की अवस्था में वो मर गया। और जब निकाला गया उसका, तो सिगरेट पीता था, पूरा काला काला नीच में दिखा रहा था। अब ये कैसे डोनेट करने से फायदा क्या हुआ, सब चिपक गया है। ऐसा है। इसलिए ये हमारे खाने पीने का नहीं है, है ना। न गांजा पीने का है, न भांग खाने का है। भांग खाने से तो बुद्धि खराब होती है। भोजपुरी में है ना कि भांग खाकर भकवाइल बाड़ा का हो, भांग खाकर भकवाइल बाड़ा का। टमटम में चल रहे हो भी आकाश में। अब बताइए, कहीं सत्संग नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा कितनी है, वो अंधी श्रद्धा है, पैर फूल जाता है। वैसे ही जीवन में सत्संग नहीं, इसलिए भगवान शंकराचार्य ने सोचा इन लोगों को हमको ज्ञान देना है ना। अरे हमारे ऊपर जल डालता है जाकर के। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भारत में। लिंग अर्थ होता है चिन्ह। 12 ज्योतिर्लिंग है, और सावन महीने में हर जगह 2-3 शिवलिंग छोड़ करके लगभग मैंने सबका दर्शन किया है। हमारे ऊपर जल डालते, कहीं सत्संग नहीं होता है, ज्ञान नहीं हमारे भक्तों को। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने ऐसी परिपाटी चलाई कि वहां पर पहले साधु महात्मा लोग कैंप लगाते हैं कि सत्संग सुनो और स्नान करो, ज्ञान होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए कह दिया अमृत स्नान। महापुरुष लोग सत्संग सुनाते, यही अमृत है। नहीं तो अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। दरिया अमृत, दरिया संत अमृत अनंत। नाम को ही अमृत कहा, जाको पी पी अमर होवे संत। ये नाम भजन जो आप कर रहे हैं, सत्संग सुनिए, बात समझ में आ जाए। स्नान करना तो एक बहाना है। मैं भी तो वहीं पर था 29 गोनिया अमावस्या के दिन, जो स्नान करके कपड़ा पहन रहे थे और कपड़ा पहनते पहनते चले गए। सत्संग सुना के लिए सुना पता नहीं। ये है सत्संग। आप वहां महापुरुषों के पास बैठ करके सुनिए, ये भगवान शंकर की देन है। और सत्संग के अभाव में, इसलिए तो आप देखिएगा उनके संप्रदाय के लोगों को खूब खाओ पियो और 5 बार नमः शिवाय बोलो, उद्धार हो जाएगा, हो जाएगा। मांस मछली शराब खैनी बीड़ी सब खा रहे हैं और भोले बाबा का नाम लो, उद्धार हो जाएगा। भोले बाबा इस धराधाम पर आए संत के रूप में, और उन्हीं की देन है। समझाने के लिए भोले बाबा का ये एक टेक्निक है। ज्ञान होगा तभी कल्याण होगा। ज्ञानान मोक्ष भवाप्नोति तस्मात् ज्ञानं परात् परम। वही भगवान श्री राम ने सत्संग किया, बैठ करके मंथन किया, और निष्कर्ष जब पहुंचे तब उन्होंने अपने भक्तों को उपदेश दिया, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला, भजन करो, ये सत्संग है ना। विशेष नहीं कहूँगा क्योंकि 5:15 हो गया है, फिर रात्रिकालीन भी सत्संग होना है। एक छोटा सा भजन भी सुनाएंगे, फिर आरती होगी।
सदगुरु की जय। बोलिए।